माटी मोर महतारे हवे रे, माटी मोर महतारे। माटी मोर महतारे हवे रे। कार्यक्रम हमर किसान भाई मन के। छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के साटी, मैं तोला नवाबों माथा महतारे। कार्यक्रम के नाम है हमर किसान हमर मितान, हे हमर भुइयां के भगवान। जुड़हु छत्तीसगढ़ के किसान भाई मनसो और खेती किसानी से जुड़े समस्या के निदान पाहु। सोमवार मझनिया 2 बजे से पाटन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 माँ। धरती मैया के जतन करैया, सोनकस अन्न उपजैया। सुनहु हमर छत्तीसगढ़िया किसान भाई मन ला। पाटन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 माँ। धान कटोरा सब येला कही के बोला थे, मोर छत्तीसगढ़ गा छैहा भुइया एली पाए गोबर माँ चकाचक कुरिया है। हमर भुइयां के भगवान, हमर किसान हमर मितान। नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका पाटन के रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 के कार्यक्रम हमर मितान हमर किसान में। मैं हूं आपके साथ पायल। हमर मितान हमर किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम खेती किसानी से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा एवं विचार विमर्श करते हैं और एक अंजाम तक पहुंचने की हमारी कोशिश होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे SRT बायोमिशन कंपनी पाटन फुंडा के दीपक नायडू जी से। और आज हमारे चर्चा का विषय होगा जैविक खेती एवं जैविक खाद। साथ ही साथ हम SRT बायोमिशन कंपनी फुंडा के योगदान, उत्पादन एवं उपलब्धियों को भी जानेंगे। आज किसान भाइयों, SRT बायोमिशन कंपनी कई वर्षों से जैविक खेती करता आ रहा है। साथ ही साथ अन्य किसानों को भी जैविक खेती के लिए जागरूक कर रहा है। किसान भाइयों, SRT बायोमिशन कंपनी फुंडा किसानों को निशुल्क खेती किसानी से जुड़े प्रशिक्षण भी दे रहा है। तो आइए स्वागत करते हैं दीपक नायडू जी का। दीपक नायडू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाटन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 के कार्यक्रम हमर किसान हमर मितान में। छत्तीसगढ़ के जिला रायपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम फुंडा में स्थित SRT एग्रोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड से मैं दीपक नायडू लोकवाणी 89.6 के सभी श्रोतागण का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो दीपक नायडू जी, आप हमारे श्रोताओं को SRT बायोमिशन कंपनी फुंडा के पूर्ण परिचय को बताइए। हमारी संस्था लगभग 105 एकड़ में उपस्थित है, जिसमें से 80 एकड़ में लगभग हमारे यहाँ जैविक खेती की जाती है। साथ ही साथ हमारे यहाँ एक डेयरी है जिसमें लगभग 350 गिर प्रजाति की गाय हैं और बाकी शेष बचे एरिया में हमारे SRT एग्रोसाइंस की प्रीमाइस है, जिसमें अकाउंट डिपार्टमेंट, लैब डिपार्टमेंट और प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कृषि से संबंधित उत्पाद का निर्माण किया जाता है। जी, बहुत ही बढ़िया दीपक जी। दीपक जी, फसलों में अच्छी उपज आने हेतु रसायन मुक्त जैविक खेती कैसे की जा सकती है, इस बात की जानकारी आप हमारे श्रोताओं को दीजिए। फसलों में अच्छी उपज आने हेतु रसायन मुक्त जैविक खेती कहना तो आसान है, लेकिन होना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये कड़वी सच्चाई ज़रूर है कि विभिन्न कई सालों से जैविक खेती पर बहुत सारे भाषण होते आ रहे हैं, लेकिन किसान आज तक इसे पूर्ण रूप से अपना नहीं पा रहा है। लेकिन कई अनुसंधानों से यह ज़रूर पता चला है और ये सिद्ध हो चुका है कि अगर जैविक उत्पादों का अच्छे से उपयोग किया जाए तो वर्ष दर वर्ष रसायन में कटौती की जा सकती है और एक वक्त ऐसा आ सकता है कि बिना रसायन के भी हम अच्छी उपज फसलों पर ले सकते हैं। इसी पे आधारित हमारी जो ICR की टेक्नोलॉजी है, जिसे SRT एग्रोसाइंस को दी गई है, इसका उपयोग कर जो बायो कैप्सूल का हम उपयोग करते हैं तो पूर्णतः हमें फसलों पर अच्छी उपज मिलती है और किसान इसका लाभ जरूर उठा सकता है।
एसआरटी एग्रो साइंस कई वर्षों से जैविक खेती पर प्रशिक्षण दे रहा है निःशुल्क किसानों को। अगर किसान भाइयों को उत्पादों से या फिर जैविक खेती से किसी भी तरह की जानकारी चाहिए है तो हमारे कस्टमर केयर नंबर 8120008132, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, 8120008132 पर कॉल करें और उपलब्ध अनुसार समय पर आकर हमसे यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण लें और इसका लाभ लें। दीपक जी ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि एक समय ऐसा आएगा जब हम बिना रासायनिक दवाओं का उपयोग किए बगैर खेती करेंगे, जैविक खेती। दीपक जी, जैविक कृषि के क्षेत्र में एसआरटी बायो मिशन कंपनी फुंडा के योगदान के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताइए। कृषि के क्षेत्र में एसआरटी के योगदान की बात करो तो सन 2009 से लगातार एसआरटी एग्रो साइंस फसलों में उपयोग होने वाले सभी उत्पादों का निर्माण कर रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि फसलों पर मुख्यतः 4 प्रबंधन की ज़रूरत होती है: खाद्य प्रबंधन, रोग प्रबंधन, कीट प्रबंधन और खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार प्रबंधन को छोड़कर हमारे यहाँ तीनों प्रबंधन के लिए तरल, पाउडर और दानेदार अवस्था में उत्पादों का निर्माण किया जाता है और किसानों को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवाया जाता है। दीपक जी, धान में उपयोग होने वाले एसआरटी के उत्पादों के बारे में आप हमें कुछ बताइए। जैसे हम जानते हैं छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, इसलिए आज मैं धान में उपयोग होने वाले एसआरटी के उत्पादों की बात करूंगा। मुख्यतः किसान वर्ग धान की रोपाई या फिर धान की बीज बुआई के दौरान 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डीएपी या फिर सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग करता है। इसकी जगह अगर हम एसआरटी प्रॉम 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें तो हमें फसलों पर अच्छी उपज तो मिलेगी ही, साथ ही साथ हमें डीएपी और सिंगल सुपर फॉस्फेट जैसे रसायन की उपयोग करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। क्रमशः अगर मैं बात करूं तो रोपाई के 20 दिनों बाद, 40 दिनों बाद और 70 दिनों बाद किसान वर्ग यूरिया और पोटास का उपयोग करता है। इसकी जगह अगर हम पीएसबी फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया एजोस, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उपस्थित होता है, और साथ ही साथ पोटास ग्रो पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया का अगर उपयोग करें तो हमें रसायन की उपयोगिता में कम से कम 60 से 70% तक की कमी होगी और वर्ष दर वर्ष इसका दर और बढ़ते जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें हमारे खेतों में किसी भी तरह का रसायन का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं होगी और उपज भी हमारे फसलों की बहुत अच्छी होगी। किसान भाइयों, मैं बार बार आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि जैविक खेती को अपना लीजिए। जैविक खेती से विष रहित भोजन मिलता है, भूमि की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होती है और साथ ही साथ मुनाफा भी अधिक मात्रा में होता है। दीपक नायडू जी, आप हमें एसआरटी बायो मिशन कंपनी फुंडा के उत्पादन के बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि वो किन किन चीज़ों का उत्पादन कर रहा है। एसआरटी के द्वारा निर्मित उत्पादों की अगर मैं बात करूं तो हमारे द्वारा बीज उपचार से लेकर फसल कटाई होने तक सभी उत्पादों का निर्माण किया जाता है, जिसमें से मुख्यतः पीएसबी जो कि फास्फोरस की कमी को दूर करता है, एजोस्पाइरिलियम जो कि नत्रजन की कमी को दूर करता है, पोटास ग्रो जिसमें उपस्थित पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया पोटास की कमी को दूर करता है, आदि उत्पाद बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ माइकोराइजा, प्रॉम, जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया आदि प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, जो कि संपूर्ण फसल चक्र के दौरान उपयोग करने से फसलों की उपज बढ़ती है और साथ ही साथ रसायन मुक्त खेती कर किसान जैविक खेती कर सकता है। किसान भाइयों, जैविक खेती करने से न सिर्फ हम विष रहित भोजन प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ हम जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ा सकते हैं
और आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं। जब हम रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं तो हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन हम जब जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार आग्रह करना चाहूँगी, हम सभी को जैविक खेती अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको आज का हमारा यह कार्यक्रम हमर मितान हमर किसान? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे ट्विटर, हमारे इंस्टाग्राम पर, साथ ही साथ खेती किसानी से जुड़ी अगर कोई भी समस्या हो तो वह भी आप हमें हमारे दिए गए नंबर पर बता सकते हैं। और SRT बायो मिशन कंपनी लगातार निःशुल्क प्रशिक्षण दे रही है, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपने किसान भाइयों से, साथ ही हमारे श्रोताओं से यह आग्रह करना चाहूँगी कि हमारे YouTube चैनल लोकवाणी रेडियो 89.6 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।